क्या वाकया पेश आया गोविंद की सुहाग रात में? कौन सा भयानक रूप इख्तियार किया राजेश्वरी ने? क्या देखा गोविंद ने अमावस की रात में, जो आज तलक भी वो भयानक मंजर याद करके डर से कांप जाता है? क्या हुआ फिर उसके साथ? गोविंद के उस गुजरे हुए वाकये को 12 साल हो चुके थे, लेकिन कभी कभार गोविंद उस भयानक वाकये को याद करके डर जाता है। फिर गोविंद की शादी राजेश्वरी से होती है। गोविंद और राजेश्वरी एक दूसरे को पसंद करते थे। फिर जब गोविंद की शादी की पहली रात आई, तो उस रात गोविंद के साथ कौन सा भयानक वाकया पेश आया? आइए जानते हैं कि उस भयानक रात में उस गोविंद के साथ कौन सा खौफनाक मंजर पेश आया। गोविंद एक पेंटर हुआ करता था। वो डिफरेंट तस्वीरें बनाने में माहिर था। उसको पेंटर के काम में बहुत ही महारत हासिल होती थी। इसलिए गोविंद को मुख्तलिफ आर्ट कंपनीज से तस्वीरें बनाने के ऑर्डर्स मिला करते थे। ज्यादा काम होने की वजह से वो दिन रात मसरूफ हुआ करता था। एक दिन मगरिब के बाद गोविंद अपने घर के लॉन में कंपनी की फीमेल मॉडल की तस्वीर बना रहा होता है। वो अपनी मेहनतों लगन से तस्वीर को डिजाइन कर रहा होता है। अभी उसने आधी ही तस्वीर बनाई होती है कि अचानक उस तस्वीर वाली मॉडल की आंखें हिलने लगती हैं और गोविंद को एक धीमी सी आवाज सुनाई देती है। वो पलटकर पीछे की तरफ और दाएं और बाएं देखता है, मगर वहां पर उसे कुछ दिखाई नहीं देता। वो समझता है कि ये मेरा वहम होगा। ये कहते हुए वो अपने काम में मसरूफ हो जाता है और आधी रात गुजर जाती है। फिर गोविंद थकन की वजह से अपने रूम में जाकर सो जाता है। दूसरे दिन गोविंद शाम के वक्त फिर वही तस्वीर बना रहा होता है। काम करते हुए उसके कानों में आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। उस ही दौरान अचानक वो तस्वीर बोलने लगती है और उस तस्वीर की आंखें मुसलसल हिल रही होती हैं। गोविंद चौंक जाता है, लेकिन उस तस्वीर में से गोविंद की नाम की आवाजें आ रही होती हैं। गोविंद कुछ देर के लिए डर जाता है, फिर हिम्मत करके उस तस्वीर से मुखातिब होकर कहता है, कौन हो तुम और बार बार मेरा नाम क्यों पुकार रही हो? उसका यह कहना ही होता है कि उसी लम्हे उस तस्वीर से एक खौफनाक चुड़ैल बाहर निकल आती है, जो बहुत ही खूबसूरत और दुल्हन के लिबास में सजी हुई होती है और जोर जोर से कह कह लगा रही होती है और अपनी खौफनाक आवाज में कह रही होती है, मेरा नाम रागनी है। मैं 100 सालों से यहां पर भटक रही हूं। मेरे दिल को तुम भा गए हो। मैं तुम्हें हासिल करके हमेशा के लिए अपने साथ ले जाना चाहती हूं। तुम्हारे खून से मैं अपनी प्यास बुझाऊंगी। सिर्फ 4 दिन बाकी हैं अमावस की रात में। उस रात में तुम्हें अपना शिकार बनाऊंगी। मुझे अमावस की रात का इंतजार है। यह कहते हुए फिर वो भयानक चुड़ैल अपनी खौफनाक आवाज में चीखें मारते हुए वहां से गायब हो जाती है। अगले दिन गोविंद ये सारा किस्सा एक बाबा के पास जाकर उसे सुनाता है और वो बाबा कुछ वक्त खामोश होकर उसे एक तावीज देते हैं और कहते हैं कि बेटा, इसे हमेशा अपने बाजू पर बांधे रखना। वो तावीज लेकर गोविंद वापस अपने घर आ जाता है। फिर जब अमावस की रात आती है तो गोविंद को उस खौफनाक चुड़ैल का ख्याल आता है
लेकिन उस तावीज की वजह से वो खुद को महफूज समझता है। फिर उसी ही दौरान घर से बाहर उस खौफनाक चुड़ैल की आवाजें आ रही होती हैं। गोविंद घर के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाता है और जैसे ही बाहर की सिमत देखता है तो उसे वही भयानक चुड़ैल दिखाई देती है। इस बार वो अपनी भयानक असली रूप में नजर आ रही होती है और खौफनाक चीखें मारते हुए वो कहती है कि तुमने उस बाबा से वो तावीज लेकर ठीक नहीं किया। आज तो तुम बच गए, लेकिन जब भी ये तावीज तुम्हारे से अलग होगा उस वक्त तुम मेरा शिकार बनोगे। ये कहकर वो भयानक चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। और फिर कभी कभार रात के वक्त गोविंद को उस खौफनाक चुड़ैल की आवाजें सुनाई देती थी। फिर कुछ दिन बाद गोविंद अपने काम से छुट्टी करके अपनी माँ के पास चले जाता है, जहां पर गोविंद की माँ ने उसकी शादी की डेट फिक्स कर ली और कहती है कि बेटा अब तुम्हें शादी करके बहू के साथ इसी गांव में मेरे साथ रहना होगा। माँ की बात मानकर गोविंद राजेश्वरी से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर गोविंद और राजेश्वरी की शादी हो जाती है। फिर जब गोविंद और राजेश्वरी की सुहाग रात आती है तो कौन सा भयानक वाकया पेश आया। गोविंद अपने कमरे में आता है और राजेश्वरी को देखकर बहुत खुश होता है और उसके करीब आकर बैठ जाता है और फिर दोनों मोहब्बत भरी बातें कर रहे होते हैं कि गोविंद अपने बाजू से तावीज उतारकर अलमारी में अंदर रख देता है। जैसे ही वो तावीज को अंदर रखकर राजेश्वरी की तरफ मुड़ता है तो वो अपना मुंह पीछे की तरफ मोड़कर गोविंद को पीठ देकर बैठी हुई होती है। जैसे ही गोविंद उसके पास आता है तो राजेश्वरी वही खौफनाक चुड़ैल के रूप में बैठी हुई होती है और जोर जोर से कह कह लगा रही होती है। फिर अचानक से सामने आकर गोविंद का हाथ पकड़ लेती है और उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। गोविंद खौफजदा हो जाता है और राजेश्वरी को होश में लाने की कोशिश कर रहा होता है और खुद को उस खौफनाक चुड़ैल के चुंगल से बचाने की कोशिश करता है। उस दौरान उन दोनों की हाथापाई में गोविंद का हाथ उस खौफनाक चुड़ैल के हाथ से छूट जाता है और फिर वो दौड़कर अलमारी से वो तावीज निकालकर अपने बाजू पर बांध लेता है। फिर उसी दौरान वो भयानक चुड़ैल वहां से खौफनाक चीखें मारते हुए गायब हो जाती है। फिर गोविंद और उसकी माँ एक बाबा को लेकर आते हैं और उस घर को कढ़ा चढ़ाकर हमेशा के लिए उस खौफनाक चुड़ैल को कैद कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, अगर आपके साथ कोई ऐसा वाकया पेश आया हुआ हो तो आप इस व्हाट्सएप पर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं जिनसार राही इसी तरह आपके लिए वीडियोस लेकर आता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।